हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आंकिक प्रश्न में परमाणुओं व अणुओं की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर ग्राम में भार दिया है तो परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है ग्राम में भार बटे परमाणु भार गुणा गए 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ग्राम में भार बटे परमाणु भार को मोलों की संख्या बोलते हैं और 6.022 इंटू 10⁻23 को बोलते हैं अवगाद्रो संख्या, जिसको Na से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए n इंटू Na भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सूत्र कब यूज़ होगा, जब हमें ग्राम में भार दिया होगा। ठीक है, तब इस सूत्र को यूज़ करेंगे। तो इस सूत्र को अच्छे से याद करना है क्योंकि आपके काफ़ी काम आने वाला है। कुछ उदाहरणों के साथ हम परमाणु की संख्या निकालेंगे। पहला है 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए चूँकि देखो मैंने अभी ऊपर बताया अगर ग्राम में दिया है भार तो हम क्या है, कौन सा सूत्र लगाएंगे, ग्राम में भार बटे परमाणु भार गुणा गए 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब यहाँ देखो सोडियम के ग्राम में कितने भार दे रखे हैं, 1 ग्राम। कितना दिया, 1 ग्राम, तो एक ऊपर लिख देंगे। ठीक है, सोडियम का जो है परमाणु भार कितना होता है, सोडियम का परमाणु भार जो होता है कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, कितना था सोडियम का, 23, तो इसको कहाँ लिख देंगे, नीचे, मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको 23 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.61 इंटू 10⁻22 परमाणु। इस तरह से क्या है, इस सूत्र से हमने 1 ग्राम सोडियम में उपस्थित परमाणु की संख्या निकाल ली। ठीक है, इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखेंगे। 1 ग्राम लिथियम में हमें परमाणु की संख्या निकालनी है। चूँकि यहाँ पे भी ग्राम में दिया है तो परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे ग्राम में भार बटे परमाणु भार गुणा गए 6.022 इंटू 10⁻23। कितने ग्राम दे रखे हैं इसमें, लिथियम के 1 ग्राम, तो इसको लिख दिया ऊपर। लिथियम का परमाणु भार कितना होता है, 7। ठीक है, तो इसको लिख देंगे नीचे 1/7 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इसको जब हम 7 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 8.60 इंटू 10⁻22। ठीक है, इट मीन्स 1 ग्राम लिथियम में कितने परमाणु हैं, 8.60 इंटू 10⁻22 परमाणु। ठीक है, इसी तरीके से हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। 1.792 इंटू 10⁻6 ग्राम सिल्वर में हमें परमाणु की संख्या निकालनी है। मैंने अभी आपको बताया था अगर ग्राम में भार दिया है तो परमाणु की संख्या निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे ग्राम में भार बटे परमाणु भार गुणा गए 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ग्राम में भार यहाँ कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1.792 इंटू 10⁻6। इसको उतार लेंगे 1.792 इंटू 10⁻6। ठीक है, बटे सिल्वर का जो परमाणु भार होता है कितना है, ये 107.87। ठीक है, AMU मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। हमने ये मान जो है इसमें रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको भाग दे देंगे 107.87 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10⁻16। ठीक है, तो इतने ग्राम सिल्वर में जो है कितने परमाणु होंगे, 10⁻16 परमाणु। चौथा क्वेश्चन है 1 ग्राम Cl2 में परमाणुओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या निकालनी है 1 ग्राम क्लोरीन में, तो क्या होगा, सूत्र ग्राम में भार बटे परमाणु भार गुणा गए 6.022 इंटू 10⁻23, सूत्र ये होगा। अब यहाँ देखो चूंकि 1 ग्राम Cl2 है, ये ध्यान रखने वाला है, Cl2 इसमें निकालने परमाणु की संख्या, क्योंकि क्लोरीन के 2 परमाणु हैं यहाँ, तो अब सूत्र के आगे क्या है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे उसको, 2 से। ठीक है, यहाँ बच्चे गलती करते हैं जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। चूँकि इसमें क्लोरीन जो Cl2 है 2 क्लोरीन परमाणु से बना है, इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले ही 2 लिख देना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना सूत्र को, तो 2 ग्राम में भार कितना है, 1, परमाणु भार कितना हो जाएगा इसका, क्योंकि क्लोरीन के 2 परमाणु हैं तो 2 गुणा गए, और क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 35.5। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 35.5। ठीक है, तो परमाणु भार ये हो जाएगा Cl2 का, मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। अब जब यहाँ देखो 2 एकम 2, 35.5 को जब 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 71। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 और ये आ जाएगा 71। तो इसको जब 71 से भाग करेंगे तो हमारा जो है आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा, 1.69 इंटू 10⁻21 परमाणु। तो 1 ग्राम Cl2 में कितने परमाणु होंगे, 1.69 इंटू 10⁻21 परमाणु। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 उदाहरण ले लिए परमाणु की संख्या ज्ञात करने के। अब हम करते हैं अणुओं की संख्या। ठीक है, अगर हमें ग्राम में भार दिया तो अणु की संख्या कैसे निकालेंगे। सेम फॉर्मूला है, ग्राम में भार बटे अणुभार, बस अणुभार चेंज हो जाएगा क्योंकि अणुओं की संख्या निकालनी, वहाँ परमाणु की संख्या निकालनी थी इसलिए परमाणु भार था, गुणा गए 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, एक उदाहरण से इसको समझ लेंगे। 1 ग्राम जल में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या निकालनी है, चूंकि अणुओं की निकालनी है तो सूत्र होगा ग्राम में भार बटे अणुभार, गुणा गए 6.022 इंटू 10⁻23। ग्राम में भार कितना दे रखा है, 1। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। अणुभार कितना होगा जल का, जल होता है H2O। आपको याद होना चाहिए जल का जो अणुभार होता है कितना होता है, 18। नहीं याद है तो निकाल लेंगे, 16 में 2 जोड़ा 18। ठीक है, अणुभार को यहाँ लिख देंगे जल का, मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23 को जब 18 से आप भाग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3.34 इंटू 10⁻22 अणु। ठीक है, तो 1 ग्राम जल में जो है कितने अणु उपस्थित होते हैं, 3.34 इंटू 10⁻22। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में परमाणु की संख्या और अणुओं की संख्या ज्ञात करने के सूत्र पढ़ लिए हैं। अगर हमें ग्राम में क्या दिया हो, भार दिया हो, ठीक है, तब इस सूत्र का प्रयोग हम अंकित प्रश्न को सॉल्व करने के लिए करेंगे।